हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैलियोमोन मैलकॉल्म सोनी, या जिसका नया नेम है मैक्रोब्रैकियम मैलकॉल्म सोनी। इसे द इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन कहते हैं। इसका सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास क्रस्टेसिया, सब क्लास मेलेकोस्ट्राइका, आर्डर डिकेपोडा, सब आर्डर नेटेंसिया, फैमिली पैलिमोनिडी, जीनस पैलिमोन, स्पीशीज मैलकॉल्म सोनी। तो इस तरह से ये जो है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाता है। उसके बाद हम इसका हैबिट एंड हैबिटाट देखते हैं। पैलिमोन इनहेबिट्स फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। पैलिमोन कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, पॉन्ड में और लेक में, यानी ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है इन सभी जगह पर। इट इज नॉकटर्नल क्रिएचर। ये कैसा प्राणी है? तो ये नॉकटर्नल होता है, मतलब रात्रिचर होता है। रात के समय एक्टिव होता है और दिन के समय ये पानी के अंदर छिपा रहता है। इट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब ये क्या होता है? प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है। हैव 10 वॉकिंग लेग्स फॉर स्लोली वॉकिंग एट बॉटम्स। इसके पास 10 वॉकिंग लेग्स होता है, यानी 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होते हैं। और ये वॉकिंग लेग्स किसके लिए होता है? ये धीरे धीरे जो है पानी के नीचे यानी बॉटम पर वॉक करने के लिए ये लेग्स यूज किए जाता है। तो बॉटम पर जो है वॉकिंग का जो काम है वो दिन के समय होगा, और रात के समय यहाँ पर 10 प्लियोपोड्स भी होते हैं, जिसे स्विमरेट्स के नाम से भी जानता है। ये स्विमिंग के लिए होते हैं, यानी एनिमल जब सरफेस पर स्विम करता है तो वो प्लियोपोड्स की सहायता से करता है। तो ये जो सरफेस पर स्विमिंग की बात है, ये रात के समय एनिमल पानी की सतह पर आ जाता है और अपने प्लियोपोड्स के द्वारा तैरने लगता है और भोजन का शिकार करता है। उसके बाद इन ए डिस्परेट अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज ग्रैप्स, इट कैन शेड ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स अपेंडेजेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोटॉमी। ये एनिमल क्या करता है? जब कोई इसका इनेमीज इसे खाना चाहता है या इस एनिमल पर अटैक करता है, तो ये एनिमल अपना एक अथवा एक से अधिक अपेंडेज क्या कर देता है? छोड़ देता है। और जिस फिनोमेना को ऑटोटॉमी कहते हैं, एकदम जैसे लिजार्ड्स में होता है, वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है ताकि जो उसके इनेमीज हैं उसमें फंसे रहें और एनिमल निकल जाए। तो यहाँ पर ये भी ऑटोटॉमी की घटना भी इसमें पाई जाती है। ये अपना अपेंडेज सेट कर देता है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड, इसका ब्रीडिंग पीरियड मई टू जुलाई होता है। ब्रीडिंग पीरियड के दौरान क्या देखते हैं आप? द फीमेल इज सीन कैरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स बिटवीन इट्स एब्डोमिनल अपेंडेजेस। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो फीमेल प्रॉन है वो अपने एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बीच में बहुत सारे एग्स को कैरी करता है, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं बेरी स्टेज। यानी फीमेल किस स्टेज में रहेगा? बेरी स्टेज में। उसके बाद हम इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले शेप की बात करते हैं। शेप कैसा होगा? इलांगेटेड होगा। इलांगेटेड मतलब लंबाई में होगा। मोर और लेस स्पाइंडल शेप्ड, यानी मोर या लेस स्पाइंडल शेप्ड बॉडी होगी। स्पाइंडल शेप्ड मतलब क्या होता है कि आगे का सिरा भी पतला होता है और पीछे का भी सिरा पतला होता है, बीच वाला मोटा होता है। तो ये स्पाइंडल शेप्ड होता है। सिमेट्री की बात करें तो इसमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। साइज की अगर हम बात करें तो अलग अलग जातियों का जो साइज है वो अलग अलग होता है, जिसमें पैलिमोन मैलकॉल्म सोनी है जिसका लेंथ 25 से 40 सेंटीमीटर है। पैरामीशियम कार्सिनस, जिसे जाइंट प्रॉन कहते हैं, सबसे जो है बिग साइज का प्रॉन है जिसका लेंथ है 90 सेंटीमीटर। उसके बाद पी लेमेरी है, यानी पैलिमोन
लेमेरी, जिसे डॉर्फ प्रॉन कहते हैं, और इसकी लंबाई जो है 2.5 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से इसकी जातियों की लंबाई है। उसके बाद कलर की बात करें तो ये स्पेसीज टू स्पेसीज क्या होगा, वेरी होगा, लेकिन अधिकांशतः जो यंग स्टेज होता है इस एनिमल का, उसमें ट्रांसल्यूसेंट एंड वाइट कलर दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ही चल रहा है अभी। शेप, साइज और कलर आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे सेगमेंटेशन एंड बॉडी डिवीजन। सेगमेंटेशन की बात करते हैं। बॉडी ऑफ एडल्ट प्रॉन डिवाइडेड इनटू 19 सेगमेंट्स वारा सोमाइट्स। यहाँ पर जो एनिमल की बॉडी है उसमें 19 सेगमेंट्स होते हैं, जिसे सोमाइट्स भी कहता है। ऑल सेगमेंट्स बेरिंग जॉइंटेड अपेंडेजेज। जितने भी सेगमेंट होंगे सब जॉइंटेड अपेंडेज बियर करेंगे। द सेगमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू 2 मेन रीजन्स। ये जो 19 सेगमेंट होते हैं ये 2 रीजन में अरेंज होते हैं। आगे वाले रीजन को सेफेलोथोरेक्स कहते हैं और पीछे वाले रीजन को एब्डोमेन कहते हैं। सेफेलोथोरेक्स में हेड और थोरेक्स ये फ्यूज्ड होता है। यहाँ पर हम इसकी बॉडी को देखते हैं। यहाँ ये सेफेलोथोरेक्स है और ये एब्डोमेन है। सेफेलोथोरेक्स में आगे का 5 सेगमेंट जो है वो हेड बनाता है और 8 सेगमेंट क्या होता है, थोरेक्स बनाता है। तो 5 और 8 सेगमेंट, 13 सेगमेंट मिलाकर क्या बनाते हैं, सेफेलोथोरेक्स। उसके बाद पीछे के जो 6 सेगमेंट होते हैं ये एब्डोमेन बनाता है। यहाँ पर जो लास्ट बॉडी सेगमेंट है उसमें कोनिकल प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे टेल्सन कहता है, और यहाँ पर 1 पेयर यूरोपोड पाया जाता है। बाकी यहाँ जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं सब में 1 पेयर प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 पेयर प्लियोपोड्स, यहाँ पर एक एक करके दिख रहा आपको, एक उस साइड में होता है। तो इस तरह से आपको 5 पेयर प्लियोपोड्स दिखाई देंगे इसमें। उसके बाद ये जो सेफेलोथोरेक्स है इसकी बॉडी में आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा एक कवरिंग दिखाई दे रहा है और आगे सेरेटेड मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो ये जो है कैरापेस और रास्ट्रम है। यहाँ आर्बिटल नोच भी है जिसमें आइज पाए जाते हैं, और इस पार्ट में ये जो नीचे हैंग करता हुआ पार्ट या लटका हुआ पार्ट दिखता है इसे ब्रैंकियोस्टेजाइट या गिल कवर कहता है। इसमें मूवेबल स्टॉक्ड कंपाउंड आई भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये बॉडी का डिवीजन आप इस डायग्राम के थ्रू देख पाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सेफेलोथोरेक्स की। सेफेलोथोरेक्स इज लार्ज, रिजिड, अनजॉइंटेड एंड मोर ओवरऑल लेस सिलेंड्रिकल इन शेप। जो सेफेलोथोरेक्स होता है वो लार्ज होता है, कठोर होता है, अनजॉइंटेड होता है मतलब जो जुड़ा नहीं होता है, एंड मोर ओवरऑल लेस सिलेंड्रिकल यानी अधिक या कम जो है बेलनाकार होता है शेप में। इट कंसिस्ट 13 सेगमेंट्स। आपने देखा इसमें सेफेलोथोरेक्स में 13 सेगमेंट्स होते हैं। सेफेलोथोरेक्स इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 2 रीजन्स। सेफेलोथोरेक्स जो है वो 2 रीजन के जुड़ने से बनते हैं जिसमें हेड है और थोरेक्स है। हेड जो है वो 5 सेगमेंट कंसिस्ट करता है और प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेज यानी 5 पेयर अपेंडेजेज होते हैं। थोरेक्स में भी आप देखेंगे 8 सेगमेंट होता है और जिसमें 8 पेयर अपेंडेजेज होते हैं। यहाँ पर हम इसकी बॉडी को देख लेते हैं। यहाँ पर ये आगे वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेफेलोथोरेक्स वाला रीजन है, ये वाला पूरा सेफेलोथोरेक्स, और इधर वाला जो रीजन है 6 सेगमेंट का ये एब्डोमेन वाला रीजन होता है। अब यहाँ पे जो एब्डोमेन वाला रीजन है इसकी बॉडी की जो कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी होती है, और ये जो क्यूटिकल की कवरिंग है यही इसकी बॉडी का क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर बॉडी सेगमेंट में 1 पेयर यहाँ अपेंडेज भी देखने को मिलेंगे। ये अपेंडेजेज कैसे होते हैं, जॉइंटेड होता है। अब ये जो आपको जो है लॉन्ग साइज के ये अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, तो ये वॉकिंग लेग होता है। और यहाँ पर जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसमें जो 1 पेयर ये प्लियोपोड्स पाए जाते हैं ये किसके लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड आई मिल रहा है, एंटिन्यूल मिल रहा है, एंटिनी मिलेगा,
मैग्जिलिपीड मिलेगा, मैंडिबल मिलेगा, बहुत सारे अपेंडेजेस इसकी बॉडी में, यानी हर बॉडी सेगमेंट वन पेयर अपेंडेज बियर करेगा। यहाँ हिंग जॉइंट्स भी है, मतलब एक सेगमेंट जो है दूसरे सेगमेंट से यहाँ पर कुछ जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर एक सेगमेंट में पेग लाइक प्रोजेक्शन बनेगा और एक में सॉकेट लाइक। तो पहले वाले का जो पेग है बीच पीछे वाले के सॉकेट में जॉइंट रहता है, इसी को हिंग जॉइंट्स कहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। एब्डोमेन की बात करते हैं। वेल डेवलप्ड एब्डोमेन इज जॉइंटेड अनलाइक सेफेलोथोरेक्स। सेफेलोथोरेक्स की जैसा ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये जॉइंटेड एब्डोमेन होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 डिस्टिंक्ट मूवेबल सेगमेंट्स। आपने जैसा डायग्राम में देखा कि इसमें 6 मूवेबल सेगमेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें टर्मिनल कोनिकल पीस द टेल प्लेट या टेल्सन होता है। आपने टेल्सन को भी डायग्राम में देखा। ईच सेगमेंट बेयर्स वन पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस कॉल्ड प्लियोपोड्स और सोइमरेट। प्रत्येक सेगमेंट जो है वन पेयर जॉइंटेड अपेंडेज बियर करेगा, जिसे प्लियोपोड्स या सोइमरेट्स कहते हैं, और जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी 5 पेयर, यानी 10 इन नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सटर्नल अपर्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर माउथ है, यह स्लिट लाइक होता है, जो ओपन होता है मिड वेंट्रली, यानी बीच में और वेंट्रल साइड पर, एट द एंटीरियर एंड ऑफ सेफेलोथोरेक्स। सेफेलोथोरेक्स के एंटीरियर एंड पर मिड वेंट्रली ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है माउथ। दूसरा हम एनस की बात करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल अपर्चर होता है, जो कहाँ पाया जाता है वेंट्रल साइड पर। कहाँ पर? एट द बेस ऑफ टेल्सन, टेल्सन के बेस पर पाया जाता है। उसके बाद रीनल अपर्चर की बात करते हैं। रीनल अपर्चर जो रीनल ग्लैंड का अपर्चर है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो यहाँ पे रीनल अपर्चर ये वन पेयर होता है ऑन द इनर सरफेस ऑफ कॉक्सी ऑफ ईच एंटीनी, यानी जो एंटीनी अपेंडेज है उसका जो बेस वाला सेगमेंट है उसे कॉक्सी कहता है, और इस कॉक्सी के इनर सरफेस पर ये ओपन होता है। तो दो एंटीनी होते हैं और दोनों एंटीनी के कॉक्सी पर इनर सरफेस पर ये रीनल अपर्चर्स पाए जाएंगे। उसके बाद फीमेल गेनाइटल अपर्चर की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? फीमेल में, और फीमेल में पाया जाएगा। कहाँ पर मिलता है ये? तो कॉक्सी ऑफ द थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। यहाँ पे ये थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पर फीमेल गेनाइटल अपर्चर मिलेगा, अगर फीमेल की बॉडी होगी तो, क्योंकि मेल और फीमेल ये अलग अलग होता है। यहाँ पे मेल गेनाइटल अपर्चर की बात करें तो ये मेल में पाया जाएगा, और कहाँ पर सिचुएटेड होगा? ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फिफ्थ पेयर ऑफ लेग्स या वॉकिंग लेग्स। यहाँ पर पांचवें जोड़े के वॉकिंग लेग्स के इनर सरफेस पर मिलेगा, यहाँ थर्ड पर मिलेगा। फीमेल गेनाइटल अपर्चर फीमेल बॉडी में ये थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग पर मिलेगा, और यहाँ मेल की बॉडी में फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पर ये अपर्चर मिलेगा। ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिकोक्सा ऑफ ईच एंटीन्यूल, यानी प्रत्येक एंटीन्यूल के प्रिकोक्सा, ये बेसल सेगमेंट होता है एंटीन्यूल्स का, तो यहाँ पे, और ये 2 नंबर में कितना होता है? 2 होता है। इन सारे अपर्चर्स को आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हमने जो है 2 प्रॉन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। पहला यहाँ पर है फीमेल प्रॉन और यहाँ पर मेल प्रॉन है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने को, तो आप देख रहे हैं इसमें सारी चीजें दोनों में सेम सेम है, बस अंतर क्या है यहाँ पर? ये कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग है, जहां पर क्या पाया जाता है? फीमेल गेनाइटल अपर्चर, और ये जो है कोक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग है, जहां पर मेल गेनाइटल अपर्चर पाया जाता है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटीना के बेसल सेगमेंट पर रीनल अपर्चर मिलेगा, एंटीन्यूल के बेसल सेगमेंट पर स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग दिखाई देगी, माउथ यहाँ पाया जाएगा एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स में, यानी सिफेलोथोरेक्स वाले रीजन में, और उसके बाद एनस जो है वो टेल्सन के बेस पर मिलेगा, जो लॉन्गिट्यूडनल अपर्चर होगा। उसके बाद ये सारे अपर्चर्स आपको सेम सेम दिखेंगे, बस आपको क्या देखना है इसमें? अगर मेल है तो मेल में जो फिफ्थ वॉकिंग लेग है उस पर जो है गेनाइटल अपर्चर मिलेगा, और इसमें थर्ड पर मिलेगा।
तो इस तरह से इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? तो एक्सोस्केलेटन जो बॉडी की कवरिंग बनाती है, तो एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ काइटिनस क्यूटिकल। जो एक्सोस्केलेटन होता है इसकी बॉडी का, वो काइटिनस क्यूटिकल का बना होता है। इट कंप्राइजेज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्केलेट। ये किसका बना होता है? तो इसमें बहुत कठोर प्लेट पाए जाते हैं, और ऐसे ही प्लेट के द्वारा एक्सोस्केलेटन बने होते हैं, और जिस प्लेट को हम स्केलेराइट्स कहते हैं। एडजेसेंट स्केलेराइट्स कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, यानी एक सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन दूसरे सेगमेंट के एक्सोस्केलेटन से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा होता है। और यही जो है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन दो सेगमेंट के एक्सोस्केलेटन को आपस में जोड़ता है, और जिससे बॉडी में मूवमेंट भी होता है, यानी मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिफेलोथोरेसिस स्केलेराइट्स, यानी पहला क्या है इसमें? सिफेलोथोरेसिस स्केलेराइट्स। यानी सिफेलोथोरेक्स में जो स्केलेराइट्स यानी एक जो स्केलेटन पाए जाते हैं, या एक जो स्केलेटन के जो प्लेट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिफेलोथोरेक्स में टोटल 13 सेगमेंट होते हैं, और टोटल 13 सेगमेंट के जो स्केलेराइट्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर के और क्या बनाते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर यूनाइट होकर सिंगल लार्ज एंड काइटिनस डार्सल शील्ड बनाता है। और इस डार्सल शील्ड में कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे लेकर के और ये आकर यहाँ ऑर्बिटल नॉच बनेगा, और ये इतना जो पूरा स्केलेटन है ये सिफेलोथोरेक्स का स्केलेटन है, जिसमें सभी स्केलेराइट्स आपस में फ्यूज्ड होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है? इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका सबसे एंटीरियर पार्ट थोड़ा सा ऐसे कोनिकल होता है, जिसे डार्सल प्लेट कहते हैं। यानी इसमें डार्सल प्लेट, रास्ट्रम, ऑर्बिटल नॉच, एंटीनल स्पाइन, हेपेटिक स्पाइन, कैरापेस, ब्रैंकियोस्टेजाइट या गिल कवर होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो इसका डार्सल वाला सरफेस है इस जो स्केलेटन का, इसे कैरापेस कहता है। अब ये जो नीचे लटका हुआ इसका पार्ट है लेटरल साइड पर, उसे ब्रैंकियोस्टेजाइट या गिल कवर कहते हैं। उसके बाद इसमें दो स्पाइन होते हैं, एक एंटीनल स्पाइन जहां से एंटीना वाले अपेंडेज निकलते हैं, एक हेपेटिक स्पाइन जिसके नीचे लीवर पाया जाता है इसका, या हेपेटोपैनक्रियाज पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऐसे डिप्रेशन पाया जा रहा है जिसे ऑर्बिटल नोच कहते हैं, जिस ऑर्बिटल नोच में स्टाक्ड मूवेबल कंपाउंड आई देखने को मिलता है। उसके बाद इस एक्सोस्केलेटन का ये जो डार्सल प्लेट है इसका एंटीरियर एंड ऐसे सिरेटेड और कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे रास्ट्रम कहता है। तो इस तरह से ये सारी संरचनाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद यहाँ क्या शुरू हो जाता है? एब्डोमिनल सेगमेंट शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल स्केलेराइट्स की। एब्डोमिनल स्केलेराइट्स क्या होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे द स्केलेराइट्स ऑफ ईच एब्डोमिनल सेगमेंट इज सेपरेट रिंग लाइक एंड आर्टिकुलेट्स विद द adjacent sclerite by thin flexible uncalcified arthrodial membranes providing movable joints। यानी एब्डोमिनल सेगमेंट में जो स्केलेराइट्स होते हैं, मतलब एक सेगमेंट का स्केलेराइट्स, फिर दूसरे सेगमेंट का स्केलेराइट्स, ऐसे तीसरे सेगमेंट का स्केलेराइट्स, तो जो अगल बगल स्केलेराइट्स होता है वो बीच में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अनकैल्सिफाइड होता है। तो इस तरह से ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर होता है। अब ये जो स्केलेराइट बनेगा, मान लो एक सेगमेंट का अगर हम एक्सोस्केलेटन देखें तो उसको स्केलेराइट कहेंगे, दूसरे सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन देखें तो उसको स्केलेराइट्स कहेंगे। तो दोनों का एक्सोस्केलेटन बीच में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा। उसके बाद ये भी देखते हैं कि एक
यहाँ पे एक सेगमेंट में जो स्केलेटन है ये एक पेग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके पीछे वाला एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और दोनों आपस में फिट होंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, हिंग जॉइंट्स। ये हिंग जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये स्केलेराइड्स इसके ऊपर लगे हैं तो वो कैसे पाए जाएंगे। तो मान लो कि यहाँ बीच में ये क्या है, एक सेगमेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट। उस सेगमेंट के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बॉडी के डार्सल साइड पर अगर हम बात करें, ये डार्सल साइड पर, तो यहाँ पर डार्सल साइड पर जो एक जो स्केलेटन स्केलेराइड का पार्ट मिल रहा है उसे टर्गम कहता है, यानी डार्सल टर्गम पाया जाएगा। उसके बाद अगर वेंट्रल साइड की बात करें, इस साइड की वेंट्रल साइड की, तो वो क्या हो जाएगा, स्टर्नम। वेंट्रल साइड पर क्या मिलेगा, स्टर्नम मिलेगा। और बगल वाले साइड यानी लेटरल साइड की बात करें तो ये लेटरल प्लूरॉन हो जाएगा। उसके बाद ये प्लियोपोड हो जाएगा इधर। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स और भी मिलता है जिसे हम एपीमेरान कहते हैं। एपीमेरान मतलब क्या होता है, सेगमेंट का स्केलेराइड वो जाकर अपेंडेज के स्केलेराइड से जुड़ा होगा अंदर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, एपीमेरान कहता है। तो इस तरह से ये जो है एक जो स्केलेटन हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने प्रॉन का जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी था, बॉडी का डिवीजन, बॉडी का शेप, साइज और कलर, और बॉडी में पाए जाने वाले स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।